तीन प्रकार का इन्वायरमेंट होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड और एक होता है इंटरमिटेंट इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट पूरा नेचर के द्वारा होता है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। मैन इंजीनियर टोटल गवर्न बाई ह्यूमन बीइंग। और इंटरमिटेंट इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें कि नॉन लिविंग कंपोनेंट ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो और लिविंग कंपोनेंट नेचर के द्वारा। जैसे ये अबंडेंट बिल्डिंग है एक, तो यहाँ पे सीमेंट से जो ये दीवारें बनी हैं ये ह्यूमन इंजीनियर्ड है। इस दीवार में कैल्शियम है, इसी के कारण ये लताएं ग्रो कर रही हैं। और ये लताएं क्या हैं? ये हैं आपका लिविंग। इसी तरह जो पुरानी बिल्डिंगें जो ढह जाती हैं उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा ईंट, सीमेंट, गारा, माटी, पर उसके अंदर आप देखोगे सांप, बिच्छू, गोजर ये सब अपना घर बना लेते हैं। तो वो हो गया इंटरमिटेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई जहाज़ है वो समुद्र में डूब गया, जहाज़ बना है मैन के द्वारा और उसमें जो मछलियाँ रह रही हैं वो नेचर के द्वारा। तो उसको कहेंगे इंटरमिटेंट इन्वायरमेंट या इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट। अब ये जो इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट है इसमें एक चीज़ और भी जानिए कि जो लिविंग कंपोनेंट है वो इस इलाके का नहीं होता है, वो बाहर से आता है। और एबायोटिक कंपोनेंट भी उस इलाके का नहीं होता है, वो भी कहीं से आया होता है बाहर से। जैसे शिप है, किसी कंट्री की है, किसी समुद्र में डूबी और फिर वहाँ पर कोरल्स और एल्गीज और सब ये सब ग्रो कर गए उस पर कहीं से आके, तो उसको कहेंगे इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट या इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट। तो अब से जान लीजिए कि तीन प्रकार का इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट साइंस इसीलिए रोचक है क्योंकि इसमें इतने चेंजेस होते हैं ना जिसका कोई सीमा नहीं है। अब इस पर भी कोई रिसर्च करेगा तो समझ लीजिए कि एक एक टॉपिक जो है वो एक एक थीसिस है। थैंक यू।